जय श्री कृष्ण दोस्तों। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के अब तक 9 अवतार हो चुके हैं, जबकि उनका 10वां अवतार इसी युग में यानी कलयुग के अंत में होना तय है, जो कल के अवतार के नाम से जाना जाएगा। और यह अवतार होगा भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के एक जिले जिसका नाम संभल है। पुराणों में संभल को शंभल के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान कल्कि का अवतार होगा। इसी के आधार पर सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान कल्कि की जयंती के रूप में मनाया जाता है। कलयुग में उनके 10वें अवतार का इंतजार हर कोई कर रहा है। हालांकि इस अवतार के होने में अभी कुछ समय शेष है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, उस समय भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा, जो कलयुग और सतयुग के संधिकाल के मध्य में होगा। क्योंकि जब जब मानव अन्याय और अधर्म के दलदल में खो जाता है, तब तब भगवान विष्णु उसे सही रास्ता दिखाने के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में दिया गया एक श्लोक बताता है कि संभल ग्रामस्य मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। इस श्लोक में यह कहा गया है कि संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। उसका हृदय बड़ा उदार और भागवत भक्ति से पूर्ण होगा। साथ ही वे वेदों और पुराणों के महान ज्ञाता भी होंगे। उन्हीं के घर भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे। भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को अपने 10वें अवतार की जानकारी दी थी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी, मैं स्वयं उसे बचाने आऊँगा, धर्म की रक्षा कर दुष्टों का नाश करने आऊँगा, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है। इसी के बाद सतयुग का आरंभ होगा। भगवान कल्कि देवदत्त नामक एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर इस संसार के पापियों का विनाश करेंगे और फिर से सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान विष्णु ने कल्कि अवतार को निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। जानकारों का यह भी मानना है कि भगवान कल्कि सफ़ेद उड़ने वाले घोड़े पर सवार होंगे। उसका जो प्रमुख सांकेतिक अर्थ निकलता है वह यह है कि जब युग बदलेगा तो नए युग की रोशनी आएगी और कलयुग का अंधकार नष्ट हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में संभल नाम के जिस स्थान पर भगवान विष्णु का कल्कि रूप में अवतार होना है, विद्वानों के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश का यही जिला संभल जिले के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि संभल का शाब्दिक अर्थ समान रूप से भला या शांति करना या शांति का होना है। अर्थात जहाँ शांति और अमन हो, शांति फैलाने वाले लोग हों। इसके अलावा भी दूसरे कई कारण हैं कि भगवान विष्णु का जन्म इसी स्थान पर होगा। संभल एक ऐसा नगर है जिसको लेकर हजारों सालों का धार्मिक इतिहास, पौराणिक मान्यताएं युगों युगों से चली आ रही है। पौराणिक ग्रंथों के जानकारों के अनुसार यह वही संभल है जिसका नाम सतयुग में सत्यव्रत था, त्रेता युग में महेंद्रगिरी था, द्वापर युग में पिंगल था और इस कलयुग में इस स्थान का नाम संभल के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। युगों युगों के प्रमाण और साक्ष्य आज भी यहाँ प्रत्यक्ष देखने को मिल जाते हैं। संभल में भगवान विष्णु के कल की रूप में अवतार लेने की बात को हमारे सभी प्रमुख धर्म ग्रंथों में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। उसी का अनुसरण करते हुए महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासनकाल में इसे अखंड भारत और सनातन धर्म के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करवाया और इसे अपनी राजधानी का दर्जा भी दिया था।
गुरु गोविंद सिंह जी संभल में होने वाले कल्कि अवतार का जिक्र अपने 10वें ग्रंथ में किया है। इसके अलावा संभल में भगवान विष्णु के अवतार से पहले ही देश के सभी संतों की सहमति से कल्कि पीठ की स्थापना भी की जा चुकी है। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जब पुराणों में लिखित उस कल्कि अवतार के विषय में पढ़ा और सुना तो स्वयं यहाँ आकर बहुत ही सुंदर कल्कि मंदिर की स्थापना करवाई थी, जो आज भी देखा जा सकता है।